हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 2 का हिंदी का चैप्टर नंबर 4 नाना जी की सीख। ठीक है। नाना जी की सीख कैसी होती है, चलिए शुरू करते हैं कि नाना जी इस कहानी के अंदर हमको क्या सिखाने वाले हैं। ठीक है। मेरठ में एक लड़का रहता था। ठीक है। अगर आपको हिंदी नहीं पढ़नी आती है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे। ठीक है। 1 से 2 बार देखेंगे और उसके बाद में आप मैच करिएगा कि जो जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ आप उनको बिल्कुल उसी तरीके से सही बोल रहे हैं या नहीं। मेरठ में एक लड़का रहता था। उसका नाम राजन था। लोगों को परेशान करना, सहपाठियों से लड़ाई झगड़ा करना और रास्ते पर चलते हुए जानवरों को पत्थर मारना जैसी अनेक बुरी आदतें उसमें थीं। क्या था, मेरठ में एक लड़का था और उसका नाम क्या था, राजन। और वो लोगों को बहुत परेशान करता था, सहपाठियों से लड़ाई झगड़ा करता था। अब बताइए सहपाठी कौन होते हैं? आपको पता है सहपाठी कौन होते हैं? सहपाठी होते हैं जो आपके साथ में, आपके स्कूल में, आपकी क्लास के अंदर पढ़ते हैं। जो आपकी क्लास में पढ़ रहे होते हैं ना, उनको बोलते हैं सहपाठी, आपके साथ जो पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। वो उनसे लड़ाई झगड़ा करता था और रास्ते में जितने भी जानवर रहते थे, चलते थे, जैसे कुत्ते होते हैं आपको दिख जाते हैं, बिल्ली वगैरह, उनको बहुत पत्थर मार मार करके परेशान करता था। ऐसी उसके अंदर बहुत सारी बुरी आदतें, बैड हैबिट्स थी उसके अंदर। ठीक है। दुखी होकर राजन के माता पिता ने छुट्टियों में उसे नाना जी के पास गांव भेज दिया। जब उसके मम्मी पापा उससे बहुत दुखी हो गए, परेशान हो गए, तो उन्होंने क्या करा, जैसे ही उसकी छुट्टियां हुई उसको उसके नाना जी के घर भेज दिया। गांव पहुंचते ही राजन ने वहां भी शैतानियाँ, ठीक है, ये जो बड़ा वर्ड है ना, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे आप। शै शै, ठीक है, बड़ी एक ही मात्रा ना, शैतानियाँ, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। जो भी बड़े वर्ड्स होते हैं उनको आप बार बार पढ़ेंगे और बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे, जिससे कि आपको वो समझ में आ जाएगा उनको कैसे पुकारना है, कैसे बोलना है। करनी शुरू कर दी। जैसे ही वो गांव पहुंचा उसने वहां पर भी शैतानियाँ शुरू कर दी। गांव के लोग प्रतिदिन प्रतिदिन यानी कि रोजाना, हर रोज उसकी शिकायतें लेकर आने लगे। एक दिन नाना जी ने उसे अपने बगीचे में ले गए। एक दिन क्या हुआ कि नाना जी उसे अपने बगीचे के अंदर ले गए, जो उनका बागीचा था उसमें उसे ले गए। वहां जाकर उन्होंने राजन से एक छोटे से पौधे को उखाड़ने के लिए कहा। तो राजा जी ने क्या कहा, जो नाना जी थे उन्होंने राजन से क्या कहा कि ये जो छोटा सा पौधा है इसको उखाड़ के दिखाओ। ये जो इस पिक्चर में भी आप देख रहे हैं ना, उखाड़ना मतलब जमीन में से बाहर निकाल देना। ठीक है, उखाड़ने के लिए कहा। राजन ने झट से उसे उखाड़ दिया और राजन ने क्या करा, जल्दी से उस पौधे को वहां से उखाड़ दिया, निकाल दिया बाहर। फिर नाना जी ने उसे एक बड़ी झाड़ी को उखाड़ने के लिए कहा और उसके बाद में नाना जी ने क्या कहा कि एक बड़ी सी जो झाड़ी है उसको तुम उखाड़ के दिखाओ। तो राजन ने बहुत जोर लगाया लेकिन वो झाड़ी टस से मस नहीं हुई। राजन ने बहुत जोर लगाया और वो झाड़ी क्या हुई, बहुत टस से मस नहीं हुई। टस से मस का मतलब क्या होता है पता है आपको? अपनी जगह से वो बिल्कुल भी नहीं हुई। और जोर लगाना मतलब ताकत, बहुत प्रेशर लगाया उसने, बहुत ताकत लगाई, पर वो वहां से नहीं हटी। तब उससे आगे क्या होता है, राजन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नाना जी इसे उखाड़ना तो बहुत कठिन है। कि नाना जी, यानी कि नाना जी इसको वहां से उखाड़ना तो बहुत कठिन है। कठिन मतलब क्या होता है पता है ना आपको, मुश्किल। तब नाना जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटे बिल्कुल ऐसा ही आदतों के साथ होता है। ठीक है, जैसी हमारी आदतें होती हैं उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। इन्हें शुरुआत में सुधारना सरल होता है, क्योंकि जब ये छोटी होती हैं, छोटे पौधे की तरह होती हैं, तो हम अपनी गंदी आदतों को सुधार सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर आपको भी हिंदी ही पढ़नी है, बेसिकली हम सिंपल सी छोटी सी बात लेंगे ना, अगर आपको भी हिंदी पढ़नी है तो अगर आप ये सोचोगे मैं आज नहीं, मैं कल पढ़ के देखूंगी इसको, मैं परसों पढ़ के देखूंगी, मैं कुछ दिनों बाद पढ़ना शुरू करूंगी, जैसे मैं अपने लिए बोलूँ कुछ दिनों बाद शुरू करूंगी, तो क्या होगा, धीरे धीरे मैं उसको भूल जाऊंगी और मैं उसको ठीक ही नहीं कर पाऊंगी। पर अगर मैं ये सोचूंगी मुझे आज ही इस शब्द को पढ़ना है, आज ही मुझे इसको याद करना है, आज ही मुझे देखना है कि अगर मैं इसको लिखूंगी तो मुझे कैसे लिखना है, तो क्या होगा, मैं उसको कर पाऊंगी। जब हम बहुत समय के लिए चीज़ों को टाल देते हैं या अपनी आदतों को टाल देते हैं तो वो वैसे ही खराब होती चली जाती हैं। तो अगर आपके अंदर कोई भी खराब आदत है तो उसको जल्दी से जल्दी सुधारने की कोशिश करनी है। तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसा ही हमारी
आदतों के साथ होता है। इन्हें शुरुआत में, यानी कि जब पहले शुरू में ही, आरंभ में ही जब वो शुरू हो रही होती है तभी सुधार लेना सरल होता है। लेकिन यदि यदि ये अपनी जड़ पकड़ लें, यानी कि अगर ये वैसी मतलब बहुत ज़िद्दी हो जाएँ आदतें हमारी, बहुत कठिन हो, तो फिर उनको सुधारना बहुत कठिन हो जाता है। फिर उन आदतों को सुधारना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। नाना जी की सीख ने राजन को बिल्कुल बदल गया। अब वह एक अच्छे बच्चे की तरह रहने लगा। सो क्या हुआ, उसके बाद में राजन धीरे धीरे अपने आप ही उसने अपने आप को सुधारना शुरू करा और अब वो एक बहुत अच्छा बच्चा बन गया। चलिए अब इसके कुछ हम शब्दार्थ हैं उनको देख लेते हैं। उखाड़ना मतलब निकालना, ठीक है, खोद करके बाहर निकालना है उखाड़ना। शुरुआत मतलब आरंभ। जड़ पेड़ पौधों का वो हिस्सा जो जमीन के अंदर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जड़, ठीक है। जोर मतलब ताकत लगाना। कठिन मतलब मुश्किल। और टस से मस ना होना, यानी कि बिल्कुल भी नहीं हिलना, अपनी जगह को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, वैसे के वैसे ही रहना। सीख मतलब शिक्षा, ठीक है। सो इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनको आप ज़रूर याद करेंगे। और ये कहानी कैसी लगी है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हिंदी अगर पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो क्या करना है, सिंपल मैंने बताया ना आपको हमेशा कि धीरे धीरे छोटे छोटे वर्ड से शुरू करिए और फिर जो बड़े वर्ड होते हैं उनकी तरफ भी जाएंगे आप, तो आपको धीरे धीरे अपने आप ही ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। और कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके एक क्वेश्चन आंसर भी मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर ज़रूर करूँगी। ओके बाय।